नमस्कार, मैं राजन झा। शनिवार की शाम लालू राबड़ी के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से तस्वीर के साथ की गई एक पोस्ट ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में जैसे विस्फोट कर दिया। चिंगारी सोशल मीडिया पर भी बम बनकर फूट रही है। फूटना स्वाभाविक है। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेज प्रताप बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पहले आपको वह पोस्ट दिखलाते हैं जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। पोस्ट में लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूँ। पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए गए और यह वायरल कर दिया गया। पोस्ट डिलीट करने के कुछ ही देर के बाद पोस्ट का यह स्क्रीनशॉट एक बार फिर उसी अकाउंट से पोस्ट किया गया, यानी तेज प्रताप के अकाउंट से, और कुछ देर के बाद पुनः इसे डिलीट कर दिया गया। पोस्ट के करीब 5 घंटे के बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट से एक अन्य पोस्ट कर यह जानकारी दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है और ये फर्जी पोस्ट है, फोटो एडिट किया गया है। उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें उनकी शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। बाकी के फोटो और वीडियो अन्य माध्यमों से लीक हुए, सही शब्दों में कहें तो लीक कराए गए। इसी के साथ यह दावा कि कोई अकाउंट हैक हुआ था गलत साबित हुआ। सवाल है कि फिर हुआ क्या होगा। मित्रों, ये बातें किसी की निजी जिंदगी की हैं, परंतु अब चीजें छिपी हुई नहीं। जिस प्रकार तस्वीरें और वीडियो वायरल की गई हैं या बाहर आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसे अनुष्का यादव ने ही लीक कराई। अनुष्का और तेज प्रताप की दोस्ती 12 साल से है भी कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप और अनुष्का एक दूसरे के करीब तो हैं। यह सब एक नॉर्मल बात होती यदि तेज प्रताप अविवाहित होते, लेकिन तेज प्रताप का विवाह 12 मई 2018 को ऐश्वर्या राय के साथ संपन्न हुआ। ऐश्वर्या बिहार के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पौत्री और राजद के ही पूर्व नेता चंद्रिका राय की बेटी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों विवाह से खुश लग रहे थे और कई तस्वीरें भी सामने आई उनके विवाह के बाद। परंतु कुछ ही महीनों में ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी पर मारपीट का आरोप लगाकर घर छोड़कर मायके चली गई। अभी भी ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर किसी किस्म का आरोप नहीं लगाया, जबकि विवाद खुलकर सामने आ चुका था और ऐश्वर्या चाहती तो तेज प्रताप और उनकी गर्लफ्रेंड के संबंधों का खुलासा कर सकती थी। दोनों ने तलाक के लिए अदालत में अर्जी दी हुई। अब हो सकता है कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या के घर छोड़कर जाने के बाद तेज प्रताप की नजदीकियां अनुष्का से बढ़ी। पोस्ट में 12 वर्षों से रिलेशनशिप की बात इसलिए लिखी गई क्योंकि दोनों 12 वर्षों से एक दूसरे को जानते हो सकता है पसंद भी कर रहे हो। एक थ्योरी यह दी जा रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए लालू यादव ने जबरन ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी करवा दी थी। बिहार में लालू के वोटर फिक्स और किसी से विवाह करवा कर वो अपना वोट बैंक बड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चंद्रिका राय पहले से ही राजद के नेता रहे हैं, दोनों का वोट बैंक सेम रहा है। यदि राजनीतिक फायदे के लिए किसी का विवाह कराना भी था तो तेजस्वी का विवाह किसी से कराया जा सकता था जो राजनीति में तेज प्रताप से अधिक एक्टिव है। तेजस्वी ने एक ईसाई लड़की से शादी की, इसलिए घर को तेज प्रताप के प्रेम संबंध से परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब वे ईसाई लड़की को स्वीकार कर सकते हैं तो अपने ही जाति की लड़की से भला उनको क्या दिक्कत होगी। हाँ, विरोधी लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहानियां तो बनाएंगे ही, परंतु चिंता का विषय है लड़कियों का जीवन। ऐश्वर्या यादव पहले से ही एक विषाक्त वैवाहिक जीवन जी रही हैं। अनुष्का प्रकरण के सामने आने के बाद उनके दुखों में और इजाफा ही होगा। दूसरी तरफ अनुष्का है जो कथित विवाह के बाद भी समाज में अपने पति का नाम नहीं ले सकती, अपने विवाह की चर्चा नहीं कर सकती। कब तक मौन साधे रहेंगी भला। बढ़ती उम्र के साथ घर और समाज में स्वीकार्यता नहीं मिली तो बाकी का जीवन नर्क नहीं हो जाएगा। राजनीतिक नुकसान के डर से तेज प्रताप भाई और पिता के दबाव में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किसी को तो हिम्मत दिखानी ही थी, सो अनुष्का ने दिखाई। इन सब के बीच तेज प्रताप जो एक बिगड़ैल राजकुमार है। यदि अनुष्का से पहले से ही प्रेम था जैसा कि दावा है तो उनको ऐश्वर्या से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि वो मना कर देते तो कोई भी जबरन उनकी शादी नहीं करवा सकता। यदि ऐश्वर्या से पारिवारिक कलह के बाद अनुष्का उनके जीवन में आई तो यह भी गलत है, क्योंकि ऐश्वर्या से उनका तलाक अभी नहीं हुआ है। मामला कोर्ट में है तो फैसला आने तक संयम रख सकते थे, लेकिन लालू परिवार के लोग महिला सम्मान के लिए संयम रखने लगे तो इतिहास उन पर हंसेगा नहीं। यही तो वो परिवार है जिसके कारण बिहार में जंगल राज आया। पशुओं का चारा गटक जाने वाले, नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेने वाले, बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां और फर्नीचर तक उठवा लेने वाले परिवार से संयम और नैतिकता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके लिए आम लोग तो आम ही हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सब इनके गुलाम।
होली पर मनोरंजन के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से ठुमका लगाने की डिमांड कोई आम आदमी कर सकता है क्या? ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली खेले। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास और अन्य के साथ 2 वर्षों तक बलात्कार करने वाला मृत्युंजय यादव कौन था, किसके संरक्षण में था? शिल्पी रेप एंड मर्डर केस भी तो राजद काल की भयावहता का प्रदर्शन करता है। साधु यादव का वो दौर कौन भूल सकता है? अवसर मिला तो इन सब पर अलग से वीडियो बनाऊं। फिलहाल पूरे प्रकरण पर अपडेट यह है कि लालू यादव के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। लालू यादव मूल्यों और संस्कारों की बात कर रहे हैं, फिर तेज प्रताप को दंडित भी कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि ऐश्वर्या से तलाक हो जाने के बाद दोनों समाज के सामने विवाह कर लेते और परिवार भी अनुष्का को स्वीकार कर लेता, परंतु परिवार तेज प्रताप को दंडित कर रहा है। जो छीछा लेदर मचना था वह तो मच ही गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप क्या करेंगे? राजनीति से दूरी बनाए रखेंगे, प्रायश्चित करेंगे या अनुष्का को सबके सामने अपनाकर आगे बढ़ेंगे? देखते हैं। फिलहाल वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।